Continuing with chapter number 4, determinants, we'll talk about adjoint of a matrix. Adjoint of a matrix क्या होता है? Let's say A is Aij. Yes or no? Yes. Adjoint of A क्या होता है? कैपिटल Aij. कैपिटल Aij मतलब कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज. So it is a matrix formed by using the corresponding cofactors of each elements and then transposing that matrix. मैं एक एग्जांपल देता हूं. Let's say A एक मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A14. एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एक मैट्रिक्स होगा जो कि रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स अगर लिखूं मैं, ओके माय मिस्टेक, ये गलती में दूसरी बात करो, सॉरी, A21, A22, सो A21, A22, इसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे. तो सबसे पहले क्या किया? रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स निकाले और फिर उनका क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे. सो एडजॉइंट ऑफ ए विल गिव मी विल बी A11, A12, A21 एंड A2. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. For a 3x3 मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? लेट्स से A है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. So adjoint of A क्या हो जाएगा? A11, A12, A13. फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स फर्स्ट कॉलम में लिखे जाएंगे. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड रो के कोफैक्टर्स सेकेंड कॉलम में लिखे जाएंगे एंड थर्ड रो के कोफैक्टर्स थर्ड कॉलम में लिखे जाएंगे. कोई तकलीफ किसी को भी? No, sir. Sir. तो आपको समझ में आया कि एडजॉइंट होता क्या है? Yes, Yes, sir. sir. ओके. नाउ सिंस मेरे पास ये लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा एक चीज और बात कर लेता हूँ और फिर मैं तुमसे ये निकलवाता हूँ. मेरे हिसाब से सब कोई कोफैक्टर्स निकाल ही सकता है, तो एडजॉइंट निकालना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. वी ऑलरेडी हैव डन इट इन वन वे और द अदर. नाउ लेट मी जस्ट टॉक अबाउट व्हाट इज A इनटू एडजॉइंट A. अगर मैं A और एडजॉइंट A को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? लेट्स पे अटेंशन. देखें, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम. अब देखो, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? फर्स्ट रो के एलिमेंट्स फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो विल इट गिव मी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. किसी Yes, को sir. तकलीफ? No, sir. Okay. पक्का? Yes. Yes, sir. फिर देखो, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स सेकंड रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहे हैं. तो क्या मुझे 0 मिलेगा? यस और नो? यस और नो? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. एक बार फिर से बता देता हूँ. देखो क्या हुआ, फर्स्ट रो लिया और फर्स्ट कॉलम लिया. तो देखो ये फर्स्ट कॉलम में एक्चुअली क्या है? रो 1 के कोफैक्टर्स हैं और ये क्या है? रो 2 के कोफैक्टर्स है. यस और नो? क्योंकि Yes, ट्रांसपोज sir. हुआ, राइट? अब मैं कह रहा हूँ रो 1 के एलिमेंट्स को रो 1 के ही कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A मिलेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. रो 1 को रो 2 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो क्या मुझे 0 मिलेगा? Yes, sir. Yes, sir. सबको बात समझ में आती है क्या? Yes, Yes, sir. sir. नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो के एलिमेंट्स फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मुझे 0 मिलेगा क्या? Yes, sir.
Yes, sir. Yes. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब ये वाला रो और ये वाला कॉलम R2 वाला। सो सेकेंड रो के कोफैक्टर एलिमेंट सेकेंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगेन मेरे को डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए भी लिखेंगे। Yes, sir. Yes. A इंटू एडजॉइंट ए एक तरीके से मुझे डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A इंटू आई दे रहा है क्या? Yes. Yes. Yes, sir. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No. No, sir. No, sir. समझ में आती है सबको बात? Yes, sir. Yes. Yes. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी देखूं A इंटू एडजॉइंट ए, तो देखो ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ये है कॉलम 1 डेफिनेटली, बट ये रो 1 के कोफैक्टर्स हैं, ये रो 2 के कोफैक्टर्स हैं और ये रो 3 के कोफैक्टर्स हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, A11 की बात करता हूँ, फर्स्ट रो की कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। Yes, sir. फर्स्ट रो को सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, 0। फर्स्ट रो को थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, 0। एंड सिमिलरली दिस विल कीप ऑन गोइंग। बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अगेन यहाँ पे अगर डिटरमिनेंट वैल्यूज और डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए कॉमन आ रहा है, Yes, sir. तो क्या मैं इसे कह सकता हूँ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा एडजॉइंट ए का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है। नाउ यहीं पे मैं अगर बात करूं व्हाट विल बी द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए, पहली बात तो ये तुम्हें याद रखना है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर n minus 1, where n is order, where n is order of the matrix. Very important. Okay, now let's pay attention to ये कैसे आया। ठीक है, मैं कहता हूं 3/3 में देख लेते हैं, 2/2 में अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हें। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a इंटू एडजॉइंट ए, दोनों साइड मैंने डिटरमिनेंट लगा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अब जब ये डिटरमिनेंट बन गया, अब जब मैं कॉमन लूंगा तो फर्स्ट रो से अपना एक डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए कॉमन आएगा, सेकंड रो से अपना डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए कॉमन आएगा और थर्ड रो से अपना एक डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए कॉमन आएगा। यस और नो? Yes, sir. देखो ये मैट्रिक्स था तो एक बार कॉमन आ गया, लेकिन अगर ये डिटरमिनेंट है तो 3 बार कॉमन आएगा क्या? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. तो इसको मैं लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर 3 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई इज एज गुड एज 1, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू भी क्या होगा? 1 होगा। यस और नो? Yes, sir. डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर 2। ये था फॉर अ 3/3 मैट्रिक्स। अगर ये फॉर अ 4/4 मैट्रिक्स होता तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए कितनी बार कॉमन आता? 4 बार आता क्या? Yes, sir. तो फिर मेरे पास डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर 3 आता। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. दिस गिव्स राइज टू दिस फॉर्मूला। अगेन ये सारी चीजें हमें प्रूफ्स याद नहीं रखने, हमें रिजल्ट्स याद रखने। ओके, यू नीड नॉट टू डू इट ऑल ओवर अगेन, बस ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग है जो मैं बिल्ड करना चाह रहा हूँ। कोई तकलीफ? No, sir. No, No, sir. sir. ओके, चलो मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, मुझे उसका वो लिख के बताएंगे एडजॉइंट ए। ठीक है, Sir. Yes, sir. फाइंड Yes, sir. adjoint of A if A is equals to 1 3 3 1 4 3 1 3 4।
द बेस्ट वे इज, मैंने जिस दिन तुमसे पहली बार 9 कोफैक्टर्स लिखवाए थे, मैंने तुम्हें इसी फॉर्मेट में लिखने के लिए कहा था। फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स, फिर सेकंड रो के कोफैक्टर्स, और फिर थर्ड रो के कोफैक्टर्स, सब लोग इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। Quickly start. I'm giving you 2 minutes. Okay, now if you have done this, तुम्हारा जो adjoint A आ रहा होगा वो आ रहा होगा, मतलब जो कोफैक्टर्स आ रहे होंगे तुम्हारे वो आ रहे होंगे 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 and 1. Yes or no? Yes, Yes, sir. 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 किसी को भी प्रॉब्लम ये आइडेंटिफाई करने में कि सर ये कोफैक्टर्स कैसे निकले हैं? No, sir. No, sir. सबको समझ में आती है बात? Yes, So, Yes, जैसे मेरे sir. Yes, कोफैक्टर्स sir. मिले, इसी को बस एक मैट्रिक्स में अरेंज कर देंगे तो मुझे एडजॉइंट ही मिल जाएगा। Yes or no? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एडजॉइंट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी कभी क्वेश्चन में आता है दैट एडजॉइंट ऑफ ए बी बताओ, तो हम क्या करेंगे, पहले एक ए बी मैट्रिक्स है वो निकाल लेंगे ए और बी को मल्टीप्लाई करके, और फिर उसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो कोई sir. प्रॉब्लम नहीं है। कभी अगर लिखा हुआ आता है एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी, तो ए का एडजॉइंट निकाल लो, बी का एडजॉइंट निकालो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो जैसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. चलो, नाउ दिस, अगर मेरे पास ये इन्फो ए गिवन है और एडजॉइंट निकाल लिया, कोई मुझे बता सकता है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए कैसे निकालेंगे? ओके, देखिए ध्यान से, मैं कहता हूं ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हैं। यस और नो? तो किसी भी रो को Yes, sir. अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो मुझे डिटरमिनेंट वैल्यू मिलता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे हर बार मतलब अब पूरा एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं, मेरे पास डायरेक्ट आंसर आएगा। कैसे? 1 into 7 प्लस 3 into -1 प्लस 3 into -1। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इस बार मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, क्यों? Already minus लगा रहा है। बिल्कुल, ऑलरेडी कोफैक्टर्स के अंदर माइनस इनकॉर्पोरेट हो चुका है, और यहाँ पे माइनस आता किसकी वजह से? Yes. कोफैक्टर्स की वजह से आता था। तो मैं ये कंफ्यूज करने के लिए नहीं, कंफ्यूजन हटाने के लिए बता रहा हूँ कि जब भी हम कभी एडजॉइंट ए के थ्रू हम डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालते तो ऑल आई नीड टू डू इज प्लस, माइनस ऑलरेडी कोफैक्टर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुका है। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So here the determinant value will be 7 minus 3 that is 1. One. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. नाउ No, एडजॉइंट ए का क्या यूज है सर? एडजॉइंट ए का क्यों पढ़ते हैं हम एडजॉइंट ए? बिकॉज इट गिव्स अस अ वेरी गुड टूल टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हेडिंग डालेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकलता है? ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 by डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। अब सोचो, हम जब थर्ड चैप्टर में इनवर्स निकालते थे यूजिंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, कितना लेंथी होता था वो मेथड? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये मेथड कितना आसान है। तो which would you prefer, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला या ये वाला मेथड? कौन सा यूज करेंगे? अगर मेरे ऊपर चॉइस आया तो मैं इनवर्स में हमेशा कौन सा यूज करूंगा? ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। बात समझ में आ रही है क्या? नाउ ये Yes. फॉर्मूला Yes, sir. आया कहां से? इसका प्रूफ क्या है सर? इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। अभी ऊपर मैंने शो किया था a into adjoint a is equals to determinant value of a into I।
किया था क्या? Yes, Yes. sir. Yes, sir. मैं कहता हूँ pre multiply A inverse both sides. So what will I be getting? A inverse into A into adjoint A is equals to determinant value of A into A inverse into I. Yes or no? Yes, sir. Yes, Now sir. A inverse into A is I into adjoint A is adjoint A is equals to determinant value of A into A inverse. Determinant value of A को divide में डाल दें. So 1 by determinant value of A into adjoint A is equals to A inverse. Okay, so ये proof है. Again, proof is not of much use. ठीक है, तो हमें बस पता होना चाहिए कि हाँ A inverse क्या होता है, 1 by determinant value of A into adjoint A. Any problem, anyone? No, sir. No, sir. No, sir. एक एग्जाम्पल देखें. Find inverse of 1, 2, minus 2, minus 1, 3, 0, 2, 5, 1. सबसे पहले हम क्या करेंगे? एडजॉइंट ए निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे इसके, देन उसी से मेरी डिटरमिनेंट वैल्यू भी निकल जाएगी एंड मेरा सारा काम हो जाएगा. यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सबसे पहले A11, A12, A13 निकाल लो, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33. उसके बाद में डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A निकाल लो and then just put values. So for this inverse, for this A, we will get these cofactors. एक बार check करेंगे और determinant value of A will be 27. Okay, so please make sure everything is correct. Now to find out inverse, मुझे इसका अगर inverse दिखना है तो देखो how easy does it become. So A inverse is equals to 1 by determinant value of A into adjoint A. That is equals to 1 by 27, and adjoint of A will be a matrix of 3, minus 12, 6, 1, 5, 2, and minus 11, minus 1 and 5. Sir, how to check whether हमारा जो आंसर आया है वो सही है या नहीं? हमने जो कोफैक्टर्स निकाले हैं वो सही आ रहे हैं या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं कहता हूँ इसका एक चेक करने का तरीका है. तुम क्या करो, फर्स्ट रो को उसके रेस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो तुम्हें डिटरमिनेंट वैल्यू मिलेगी. यस और नो? Yes, sir. फिर सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तुम्हें डिटरमिनेंट वैल्यू मिलेगी. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड रो के एलिमेंट्स को थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तुम्हें डिटरमिनेंट वैल्यू मिलेगी. अगर ये तीनों वैल्यू सेम आ जाती है तो तुम्हारा आंसर हमेशा परफेक्ट आएगा. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. In this case 27 will be the correct value. हर्षिता को समझ में आया ये +2 क्यों आ रहा है? Yes, sir. Good. So finding out the inverse of a matrix is never going to be a difficult task. Is it going to be a difficult task anytime? No, sir. No, sir. No, sir. Oh, perfect.